Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on time and work. अच्छा क्वेश्चन है, काफी रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ना ही बोलूंगा कि बहुत इजी है और ना ही बहुत टफ है। तो आप सब लोग पहले खुद से इसे जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके यार, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। एक बार देख लेते हैं यार क्वेश्चन में क्या गिवन है। पी वर्क्स 25% मोर एफिशिएंटली देन क्यू एंड क्यू वर्क्स 50% मोर एफिशिएंटली देन आर। एक काम करते हैं, पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। पी की एफिशिएंसी क्यू से 25% ज्यादा है और क्यू की एफिशिएंसी आर से 50% ज्यादा है। तो आई होप आप सब लोग बेसिक समझ सकते हो ना, इसको रेशियो में निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी 25% ज्यादा है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4। पी की एफिशिएंसी क्यू से 1/4 ज्यादा है। तो मतलब अगर क्यू की एफिशिएंसी 4 है तो पी की एफिशिएंसी क्या होगी? एक यूनिट ज्यादा होगी, राइट? एक यूनिट ज्यादा मतलब पी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तो रेशियो हम कह सकते हैं पी और क्यू का कितना हो गया? 5:4। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ऐसे यार क्यू और आर की एफिशिएंसी का भी रेशियो पता लग रहा है। क्यू की एफिशिएंसी आर से 50% ज्यादा। 50% मतलब 1/2। तो मतलब आर की एफिशिएंसी अगर 2 है तो क्यू की आर से 1 यूनिट ज्यादा है। सो दैट विल बी 3:2। ओके, तो ये चीज हमें पता है। आगे देखते हैं यार, आप क्वेश्चन में क्या गिवन है। किसी काम को करने के लिए, टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट, पी टेक्स 50 days लेस देन क्यू। देखो, पी और क्यू में डेज का रिलेशन हमें पता है। पी किसी काम को करने में क्यू से 50 दिन कम ले रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासेस में भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम होगा, और अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा होगा। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें पी और क्यू की, तो रेशियो 5:4 का है। तो अगर वो कोई काम करेंगे, राइट, इफ दे आर डूइंग द सेम वर्क, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इट विल बी रेसिप्रोकल, दैट विल बी 4:5। मतलब पी अगर किसी काम को 4 दिन में करेगा तो क्यू उसी काम को 5 दिन में करेगा। अब यहां पर हमें दोनों का डिफरेंस गिवन है कि पी को क्यू से 50 दिन कम लेते, सो दिस डिफरेंस इज गिवन 50। आई होप यहां से आप लोग इंडिविजुअल टाइम निकाल सकते हो। देखो रेशियो में कितने का गैप है? रेशियो में 1 का गैप है ना। अगर पी को 4 दिन लग रहे हैं, क्यू को 5 दिन लग रहे हैं, तो रेशियो में 1 का गैप है। 1 की वैल्यू 50 है। तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू होगी 50 × 4, 200। मतलब पी को काम करने में लगते हैं 200 दिन और क्यू को लगते हैं 50 × 5, दैट इज 250 days। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, मतलब पी प्रोजेक्ट को बनाने में लेता है 200 दिन और क्यू उसी प्रोजेक्ट को बनाने में लेता है 250 days। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब स्टूडेंट, सेम प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं, राइट, दे वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, लेकिन अब पहले पी अकेले काम करेगा, है ना। थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूं। पहले पी अकेले काम करेगा 60 days, फिर क्यू अकेले काम करेगा 125 days, और फिर आर ने बचा हुआ काम किया। तो हमें बताना है बचा हुआ काम आर ने कितने दिन में किया। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से देखो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि पी को प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? 200 दिन लगते हैं। अगर पी अकेले पूरा काम करेगा, पी विल टेक 200 days। या अगर हम क्यू के रिस्पेक्टिव से देखें तो क्यू को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 250 दिन लगेंगे, राइट। एंड नाउ सी, वी नो द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, वी नो द एफिशिएंसी ऑफ क्यू एंड आर। तो यार देखो, यहाँ पर हम पी क्यू आर की एफिशिएंसी कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पी और क्यू में रिलेशन पता है, हमें क्यू और आर में रिलेशन पता है। लेकिन हम कंपैरिजन कब कर सकते हैं? हम पी क्यू आर का रेशियो कब निकाल सकते हैं? अगर दोनों जगह क्यू की वैल्यू सेम हो, है ना, दोनों जगह क्यू की वैल्यू सेम हो। एक काम करते हैं, क्यू की वैल्यू सेम कर देते हैं। तो इस पूरे रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, राइट, बिकॉज 4 और 3 का मल्टीपल 12 है। तो अगर इसको 12 बनाना है, पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई कैन से कि अगर P करता है 3 × 5 15 यूनिट्स, तो Q कितना करेगा? Q करेगा 3 × 4, दैट इज 12 यूनिट्स। 4 × 3 इज 12, सो 4 × 2 इज 8, मतलब R करेगा 8 यूनिट्स। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं P रोज के 15 यूनिट करता है
Q रोज के 12 यूनिट करता है और R रोज के 8 यूनिट करता है, राइट। हमें ये भी पता है P को पूरा काम करने में 200 दिन लगते हैं और वही काम करने में Q को 250 दिन लगते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर वी कैन एज्यूम टोटल वर्क, हम यहाँ से टोटल वर्क को एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क आप P को एज्यूम करके भी निकाल सकते हो, आप Q को एज्यूम करके भी निकाल सकते हो। तो अगर मान लेते हैं हम कि टोटल वर्क हमने निकालना है, P को 200 दिन लगते हैं एंड वी ऑल्सो नो दैट P इज डूइंग लेट्स से 15 यूनिट्स एवरी डे। ओके, ये एफिशिएंसी मैंने ले ली P की 15 यूनिट्स एवरी डे। तो टोटल वर्क कितना होगा 15 इंटू 200, राइट। अगर आप Q के रिस्पेक्ट से भी देखो, Q को लगते हैं 250 दिन, Q की एफिशिएंसी है 12, सो टोटल वर्क कितना होगा 12 इंटू 250। तो चाहे आप 15 इंटू 200 करो, चाहे आप 12 इंटू 250 करो, एक ही बात है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 15 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 3000 यूनिट्स। तो 3000 यूनिट का काम मान लो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे हो रहा है, पहले पी ने 60 दिन काम किया, तो 60 दिन में पी कितना करेगा, 60 दिन में पी करेगा 60 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 900 यूनिट्स, राइट। फिर क्यू ने 125 दिन काम किया, एवरी डे 12 यूनिट्स, सो 125 इंटू 12, राइट स्टूडेंट्स। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस कम्स आउट टू बी 1500 यूनिट्स। तो यार 900 यूनिट पी ने कर दिए, 1500 क्यू ने कर दिए, बचे कितने, तो 3000 में से 900 और 1500 2400 यूनिट हो गए। तो मतलब 600 यूनिट आर ने किए। अब क्वेश्चन ये है कि 600 यूनिट करने में आर ने कितने दिन लिए। नाउ वी नो दैट आर इज डूइंग 8 यूनिट्स एवरी डे, right, 8 units every day and total 600 units. So how many days, 600 by 8, so this comes out to be 75 days. मतलब R ने आखिरी में 75 डेज काम किया है बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, राइट। सब लोग याद रखें कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इससे काफी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर ले। थैंक यू एवरीवन।